अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सेकेंड ईयर बीकॉम बार BBM फर्स्ट सेमेस्टर में रखी गई हुई निसाबी किताब सरमाया अदब में जो मोहम्मद खलील इब्न अहमद इब्न मखदूम का लिखा हुआ एक मजमून है जिसका नाम है खतूत बनकारी। तो आज मैं खतूत बनकारी का पहला सेशन कराने के लिए जा रही हूँ कि किस तरह से जो भी मजमून निगार खलील अहमद अपने खतूत बनकारी के ताल्लुक़ से अपने किन ख़यालात का इजहार किया है। तो देखिए खतूत बनकारी के ताल्लुक़ से मोहम्मद खलील अहमद के ख़यालात क्या थे। तो लिखते हैं, बनकारी मौजूदा दौर की तिजारत में रीढ़ की हड्डी का काम देती है। जैसा कि इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी जिस तरह से इंसान के जिस्म में जो अहम मकाम यानी कि एक जो भी अहम चीज़ है, तो इसी तरह से क्या है यहाँ पर रीढ़ की यानी कि बनकारी भी क्या है मौजूदा दौर में एक तिजारत में क्या है एक रीढ़ की हड्डी का काम देती है। जिस तरह कि इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी अपने जिस्म को मजबूत रखने के लिए जो काम देती है, वही बैंक जो होता है कारोबार में एक रीढ़ की हड्डी का काम दिया करता है। ताजिरों और बनकारों के दरमियान हिसाब किताब, लेन देन, कर्ज़ों की मंजूरी और अदायगी वगैरह उमूर बज़रिए खतूत ही तय पाते हैं। इसलिए खतूत बनकारी को तिजारती हलक़ों में काफ़ी अहमियत हासिल है। तो आगाज़ तिजारत पर ताजिर के लिए लाजिम है कि वो पहले पहल किसी भी बैंक की शाख में अपना नाम से खाता खोले और हिसाब किताब के इजरा से तिजारती सतह पर या गैर तिजारती सतह पर ताल्लुकात की बुनियाद डालें। खाता खोलने के लिए किसी वाकिफ़ कार का हवाला देना ज़रूरी है। तो बैंक में जब हम कोई खाता खोलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या है हमारे लिए किसी श्योरिटी की ज़रूरत होती है कि वो आकर क्या है हमारे जो भी जिस तरह से हम खाता खोल रहे हैं उस पर आकर अपना एक साइन डालें। तो किसी वाकिफ़ कार का हवाला देना वहाँ पर ही ज़रूरी होता है। इसके बाद बैंकर क्या है अपनी रजामंदी का इजहार ख्याल कर उसके बाद उसका खाता खोल देता है। लिहाजा ताजिर को हिसाब की क़र्ज़ व गायत और दीगर तफसीलात भी मुहैया करना ज़रूरी हो जाता है और ये भी सरीहन बता देना चाहिए कि हिसाब में कितनी रकम की जमा बंदी हुई है और किन किन नाम में होनी है और इसमें किस किस का अमल दखल किस हद तक होगा, कौन मख्तार होगा और कौन रकम निकालने का मजाज होगा। फिर चंद नमूने दस्तखत पेश कर दिए जाते हैं। बैंक इन तफसीलात के बारे में तहकीक व तफ्तीशी करेगी। तो बैंक में रुपया जमा करने से पहले तो उस खातेदार को अपनी सारी तफसीलात बैंक वालों को बताना ज़रूरी समझी जाती है कि उसके हिसाब में कितनी रकम जमाबंदी हो रही है और किन किन के नाम पर हो रही है और किसका और इसका कौन मख्तार है और कौन सी रकम निकालने का ये मजाज होगा। ये तमाम चीज़ें क्या है एक दस्तखत के तौर पर बैंक वालों को पेश किया जाता है। इनकी तफसीलात बैंक जाती है तो उसके बाद बैंक वाले क्या है उसके बारे में तहकीक व तफ्तीश कर लेते हैं। बैंकर अपने ग्राहक को जमाबंदी पर्चे फराहम करता है जिसकी हैसियत एक दस्तावेज़ की है। इनमें कुल रकम, जमा की तफसील तारीख वार दर्ज होती है, जिसे पासबुक जिसे हम कहते हैं। तो उसमें कौन कौन सी रकम कौन सी डेट को यानी कि कौन सी तारीख को हमने जमा किया था और कितने रुपये जमा किए थे, ये सारी तफसील क्या है बैंक वाले पासबुक में दर्ज करते हैं। इसके साथ ही ग्राहक को चेकनामा व हिसाबनामा यानी पासबुक भी मुहैया करता है। तो उसके बाद एक चेक बुक देते हैं और एक पासबुक भी क्या है बैंक वाले ग्राहकों को देते हैं। हिसाबनामे में रकम की जमाबंदी व अखराज की तफसील माह दस्तखत बैंकर दर्ज होती है। तो कौन कौन से दिन कितने रुपए जमा किए और कितने रुपए वहाँ से निकाले गए, ये सारी चीज़ें क्या है उस पासबुक में दर्ज होती हैं। तो यहाँ पर कारोबारी हलक़ों में दो किस्म के खाते मकबूल व मशहूर हैं। तो बैंकों में भी दो खाते होते हैं, एक सेविंग अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पर क्या है चालू खाता, फर्स्ट क्या है यहाँ पर बताइए चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट। उसके बाद मियादी खाता यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट
तो एक दो खाते यहाँ पर बताए गए हैं कि वो मकबूल व मशहूर है। तो चालू खाता किसे कहते हैं? देखिए, ये खाता ताजिर रोज़ाना लेन देन की सहूलत की खातिर खोलता है। कौन सा है? करंट अकाउंट जिसे कहते हैं, कि चालू खाता। इसमें वो एक दिन में जितनी दफ़ा चाहे रकम जमा करता है और निकाल सकता है, और यहाँ चेकों के इस्तेमाल पर भी कोई पाबंदी नहीं है। चालू खाते की रकम पर सूद नहीं दिया जाता, और बल्कि अपनी खिदमत के वजह बैंक अखराजात और ज़मीनी अखराजात ताजिर से वसूल करती है। यहाँ पर कोई इंटरेस्ट डालकर उनको पैसा नहीं दिया जाता, क्योंकि रोज़ रोज़ का ये लेन देन होता है, पैसा डालते हैं और निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बैंक सिर्फ क्या है, अपने जो बैंक के जो अखराजात होते हैं वो क्या करती है, वो ताजिर से वसूल करती है। जो खलील रकम होती है, ये खाता रखने वाले को बैंक से कर्ज और जायद हुसूल या ओवर ड्राफ्ट की सहूलत भी हासिल होती है। तो यहाँ पर खातादार जो होता है, अगर उसके पास रकम कम हो तो क्या है, यहाँ पर कर्ज और जायद हुसूल या ओवर ड्राफ्ट की सहूलत भी इसे दी जाती है। तो यहाँ पर ये करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता हो गया। तो दूसरा जो खाता है मियादी खाता, तो देखिए इसमें क्या है। मियादी खाता वाले ताजिर को चालू खाता वाले के बरक्स ये हक हासिल नहीं रहता कि वो हमेशा रकम निकाल सके। उसमें वो चालू खाते में वो रोज़ रकम जमा भी कर सकता है, निकाल भी सकता है, लेकिन ये खाते में क्या है, वो हमेशा रकम निकाल नहीं सकेगा। तो हमेशा रकम निकाल सके, ये वक्त ज़रूरत इसे 7 दिन पहले रकम निकालने का अरेजा देना पड़ता, अरेजा यानी कि अर्जी देना पड़ता है। और इस खाते में लेन देन के लिए चेकों का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें मियादी खाता, जिसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या है, जो भी इस खाते में लेन देन के चेकों का इस्तेमाल नहीं होता। मियादी खातों की जमा शुदा अमानत यानी डिपॉजिट बैंकों के लिए बहुत ही कारआमद और मुनाफा बख्श होती है, जिससे जाकर हम फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं। जब तक यानी कि कभी 6 महीनों का फिक्स्ड डिपॉजिट, कभी 2 महीनों का, कभी 1 साल का, ज़्यादातर क्या है कोई भी साल का, उसके बाद आने वाले 2 साल 4 साल इस तरह से कराया जाता है। उस तरह से फिक्स्ड डिपॉजिट करने से क्या है, बैंकों वालों को क्या है, इससे बहुत कारआमद और मुनाफा मिल जाता है। कौन से? ये फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट से, क्योंकि रकम उधार पर दी जाती है और इसे माकूल सूद लिया जाता है। जो रकम हम डिपॉजिट करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, वो रकम लेकर क्या करते हैं बैंक वाले, दूसरों को कर्जे पर देते हैं, सूद पर देते हैं। तो वो सूद आने से क्या है, इस जो भी क्या है बैंकों वालों को इससे फ़ायदा पहुंचता है। जो अमानतदार को वाजिबुल अदा सूद से ज़ायद होता है, अमूमन ताजिर चालू खाते को बेहद पसंद करते हैं। जो लोग क्या है, अमानतदार जो होते हैं, वो बैंक से सूद लेना नहीं चाहते, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, चालू खाते को ही बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें रकम की तरकीह का मौका हासिल होता है। दौरान तिजारत जो बचत होती है वो मियादी खाते में दाखिल कर दी जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये बात याद रहे कि बैंकर के 3 अहम फ़राइज़ होते हैं। 3 अहम फ़राइज़ कौन से हैं, आगे चलकर देखें।